Hello students, welcome in our new unit, Unit 2, Genetics, and the 5th lesson, Variation of Inheritance. Genetics, it is a branch. ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू जेनरेट, मतलब प्रोड्यूस करना. जेनेटिक्स का अर्थ होता है आनुवांशिकी. सबसे पहले इसको नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलियम वैटसन. 1905 में विलियम वैटसन ने जेनेटिक्स को नाम दिया, लेकिन उसके पहले से ही जेनेटिक्स स्टार्ट हो चुकी थी 1900 में ही. मेंडल पहले ही जेनेटिक्स के विषय में सब कुछ प्रैक्टिकल करना, बताना, एक्सपेरिमेंट करना सब कुछ शुरू हो गया था, लेकिन एक स्पेशल नाम नहीं था उस ब्रांच का. उस ब्रांच का स्पेशल नाम जेनेटिक्स देने का श्रेय विलियम वैटसन को जाता है. विलियम वैटसन ने 1905 में जेनेटिक्स वर्ड दिया. जेनेटिक्स डील्ड विद इनहेरिटेंस. जेनेटिक्स वो है जो इनहेरिटेंस को लेकर के जाती है. इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? वो कैरेक्टर जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, जो हमारी हेरिडिटी में चल रहे हैं. इनहेरिटेंस कहलाता है विरासत, वो विरासत जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रही है, और उस विरासत को आगे लेकर के जाने का काम जेनेटिक्स का है, यानी आनुवांशिकता का है. जेनेटिक्स डील्ड विद द इनहेरिटेंस, या फिर इसको इस तरह भी कहा जा सकता है ब्रांच ऑफ बायो कंसर्न विद हेरिडिटी. बायो की वो ब्रांच जो हेरिडिटी के विषय में हमें बताती है वो जेनेटिक्स कहलाती है. Inheritance is the process by which character are passed on from parents to the progeny. Inheritance का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से पास होकर के प्रोगेनी संतानों में जाते हैं, वो कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? इनहेरिटेंस. यानी इनहेरिटेंस प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोगेनी. अब आते हैं हेरिडिटी पर. एक शब्द और है हेरिडिटी, जिसको हम बार बार कह रहे हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. हेरिडिटी इंडिकेट करती है लाइक बैगेट्स, जैसा एक है वैसा ही दूसरा, जिससे हमें मिला हम सेम उसके जैसे, ये हेरिडिटी कहलाती है. आनुवांशिकी, हमारे चीज़ें जो हमें दूसरों से मिल रही हैं. लाइक बैगेट्स ऑफ स्प्रिंग टेंड टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स. माता पिता से रिजेंबल करती हैं उनकी संतानें. हेरिडिटी इंक्लूड्स दोज ट्रैट विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. हेरिडिटी में वो ट्रैट्स आते हैं, वो गुण आते हैं जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मिलते जा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशन हो रहा है. जैसे आप देखिए किसी की फैमिली में कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आने वाले जनरेशन होगी वो अपने उसी एक ट्रैट को लेकर के आगे बढ़ रही है. ये कहलाता है हेरिडिटी, जनरेशन टू जनरेशन. हेरिडिटी इज नोन अबाउट द वेरिएशंस. इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज हेरिडिटरी एंड सेकेंड पार्ट इज एनवायरमेंटल. हेरिडिटरी मतलब वो वेरिएशन, वो विभिन्नता जो हमें आनुवांशिकता से मिल रही है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रही है. कैसे? वेरिएशंस आर फाउंड इन द प्रोगेनी ऑफ सेम और डिफरेंट पेरेंट. हमारी माँ या हमारे पिता दोनों एक ही जेनेटिक्स के नहीं हैं, दोनों एक ही फैमिली के नहीं हैं, वो डिफरेंट फैमिली से आए हुए लोग हैं. वेरिएशन कहाँ आएगा? जब दो डिफरेंट लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो सम कैरेक्टर्स आर कम फ्रॉम द मदर एंड द सम कैरेक्टर्स आर कम फ्रॉम द फादर. दैट व्हेन द प्रोगेनी इज कम इन दिस वर्ल्ड, इट हैव द वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. कुछ ना कुछ भिन्नता उसके अंदर अपने माँ बाप से ज़रूर होगी. ट्रैट्स विच आर प्रेजेंट इन पेरेंट्स कैन रिअसॉर्ट एंड गिव राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ट्रैट्स वो लक्षण जो माता पिता के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं. रिअसॉर्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन टू ईच अदर. वो लक्षण जो माता पिता के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं और एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ला रहे हैं, वो हेरिडेटरी वेरिएशन कहलाता है. अब आते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन पर.
एनवायरमेंटल वेरिएशन आर टेम्परेरी। ये जो वेरिएशन है हेरिडेटरी, ये टेम्परेरी नहीं होता है, ये स्टेबल है, स्थायी है। ये कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये हमारा स्टेबल ट्रेट का जो गुण होता है वो स्टेबल रहता है। लेकिन एनवायरमेंटल वेरिएशन में क्या है, इस आर टेम्परेरी। ये सब वेरिएशंस जो हैं वो टेम्परेरी हैं एंड हैव नथिंग टू डू विद द लास्ट और द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा नहीं है कि जो अभी की जनरेशन में है, जो अभी की पीढ़ी चल रही है, वही जनरेशन के हेरिडिटरी गुण वो लेकर के अगली पीढ़ी में चले जाएं इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। कैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई रेसलर है, तो वो रेसलर जो है वो उसने एनवायरमेंटल से अपनी बॉडी को बनाया हुआ है। अगर वो 10 दिन 20 दिन आराम कर दे, चाहे 10 दिन 20 दिन अपनी रेसलिंग करना बंद कर देता है, तो वो उसके ऊपर प्रभाव डालता है एनवायरनमेंट। यानी जो उससे उत्पन्न संतानें होंगी, जो उससे आगे आने वाली प्रोगेनी होगी, वो सेम टू सेम उसकी तरह रेसलर नहीं हो सकती। यही चीज़ है कि एनवायरमेंटल वेरिएशन आर टेम्परेरी। हेरिडेटरी वेरिएशन विद अ प्रोगेनी रिजल्ट ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हेरिडेटरी वेरिएशन है वो पेरेंट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही संभव है, यूं ही संभव नहीं है। अब आता है ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। अब इस जेनेटिक्स की ब्रांच कौन सी है? फर्स्ट ब्रांच इज द ट्रांसमिशन जेनेटिक, सेकेंड इज द मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड थर्ड इज द पॉपुलेशन जेनेटिक। Transmission genetic, it's known as also classical genetic or Mendelian genetic. It is an old branch of the genetics. क्योंकि इसमें मेंडल ने क्या किया था, जो पहले से जेनेटिक्स 1900 में स्टार्ट किया था, और उन्होंने ये चीज़ बता दिया था कि पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हैं वो मदर और फादर के थ्रू उसकी संतानों में जाते हैं, उसके प्रोगेनी में जाएंगे। तो ये ओल्ड ब्रांच है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीन्स। इसमें कौन से जीन्स कौन सा काम कर रहे हैं उसकी स्टडी करना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर फंक्शन एंड द इंटरेक्शन अमंग जीन, मदर फादर दोनों के जीन्स में कौन सा इंटरेक्शन है, कौन सा फंक्शन है मॉलिक्यूल्स में, ये सब स्टडी करने की कौन सी ब्रांच है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब आते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ द जेनेटिक्स कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। बायोलॉजिकल पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है या कैसे घट रही है, क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, उसका जो स्टडी किया जाता है वो जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जैसे नेचुरल सिलेक्शन समझिए। इन दिस टाइम कोरोना वायरस इज स्प्रेडेड, बहुत से लोग ख़त्म हो गए और बहुत से लोग बचे हुए हैं। जो लोग बचे हुए हैं वो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, वो अपनी प्रोगेनी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग का ऐसा होगा कि उनकी जेनेटिक्स वहीं ख़त्म हो चुकी होगी, उनकी प्रोगेनी को बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। यानी जो नेचर ने सिलेक्शन किया वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।